नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में बसे रोहिंग्याओं को लेकर इन दिनों मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हवाला देते हुए कहा है कि रोहिंग्याओं की मूलभूत सुविधाओं पर किसी भी तरह की रोक लगाना गैर कानूनी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करना ने आज श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों में यह बात कही। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर रोहिंग्याओं की आड़ में भारत के मुसलमानों को भी निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना बीजेपी और आरएसएस की आदत बन चुकी है। लिहाजा हमें यह भी देखना होगा कि रोहिंग्याओं की आड़ में कहीं भारत के मुसलमानों को निशाना न बनाया जाए। देखिए, जहां तक रोहिंग्यास का ताल्लुक है, देयर इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये चीजें जो हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, एक तो उन चीजों के ऊपर देयर इज अ क्लियर कट एक पॉलिसी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। दूसरा, जहां तक आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, हमें खदशा इसमें यह है कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माय कंसर्न इज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कहीं उनको सब्जुगेट ना किया जाए। अब जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो तरीकेकार है, जो हर चीज को वो इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने एक चोला पहन रखा है, जिसके तहत वो कहीं जो जायज तौर पे जो यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी वो उस ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वो कंसर्न है, दैट्स अ बिगर कंसर्न। बाकी जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में उनको जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो डे टू डे ह्यूमन नीड्स हैं, उसको बंद करना जो है, दैट अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल एक्ट। देखिए, तो वही किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार ने आज जिले के तागूद इलाके में पब्लिक दरबार लगाकर वहां के लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी है। इस दौरान कई लोगों ने विधायक को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए इन्हें जल्द हल करने की मांग की है। इस दौरान बिजली, पानी और सड़कों के साथ स्कूलों के मुद्दे भी उठाए गए, जिन्हें विधायक ने जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। शगुन परिवार ने बताया कि अब से हर महीने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को इस गांव में कैंप लगाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि लोगों के जरूरी कामों का मौके पर निपटारा किया जा सके। अगर एक पॉइंट का जवाब मिले तो वैसे गर्व पता तो शायद तो इन्होंने बहुत सारी समस्याएं की, जैसे कि इन्होंने पानी को लेके कहा, कि बिजली को लेके कहा। तो पानी का हमने एक गांव का मसला सॉर्ट आउट कर दिया है, 2-3 दिन में उस पर काम लग जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को लेके इन्होंने रिप्लेसमेंट की बात की, उसका भी हमने कहा हुआ है। तो कुछ ही टाइम में वो सारे पोल्स जो हैं वो पक्का बिजली के रिप्लेस हो जाएंगे और हर एक घर तक एक प्रॉपर कनेक्शन दिया जाएगा बिजली का। और इन्होंने 2 स्कूल्स की बात की, एक हिया का और एक बासदेवना का। हिया की जो है हमने अभी सीओ साहब से बात की हुई है, जल्द से जल्द जो है उसकी बिल्डिंग की काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे इनके, जैसे कि एमजी नरेगा के काम को लेके था, तो वो भी हमने कहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमजी नरेगा के काम जो है वो अलॉट कर दिए जाएं और इनको 100 डेज की पेमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली कर दी जाए। तो और भी बहुत सारी समस्याएं थी जो हमने सुनी और पूरी कोशिश की है हमने कि उनकी सभी समस्याओं का हल हो। इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे ऑफिसर्स आए और यहाँ पे जैसे आज हमने जनता दरबार लगाया, तो यहाँ पे इनके कभी इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं, कभी पीएम आवास योजना के तहत इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने ऑफिसर से कहा है कि हर 2 महीने के बाद यहाँ पे एक कैंप लगाएं और इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स की समस्या होगी तो इन्हीं पे यहाँ पे ही इनका निवारण कर दिया जाए, ताकि इनको जगह जगह। वहीं अखनूर विधायक मोहनलाल भगत की अध्यक्षता में आज अखनूर में पब्लिक दरबार लगाया गया। इस पब्लिक दरबार में उन्होंने अखनूर सहित विधानसभा के ग्रामीण हलकों के संपूर्ण विकास का खाका तैयार कर लोगों से भी उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान कई सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें विधायक ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही है। यहाँ पे ये सोशल वेलफेयर अफसर कौन सा, सोशल वेलफेयर से कौन है? वो मौके पे डायरेक्शन दी है, बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो मौके पे हल हो गई। कुछ ऐसी समस्याएं भी थी जिनको स्टडी करने की जरूरत है, जिनके प्लान बनाने की जरूरत है, जिनका मैटर
गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करने की जरूरत है। तो वो अफसर साहबान को टाइम दिया गया है और मैंने भी जनता से टाइम लिया है, समय लिया है। जिस लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम है, चाहे डिविजनल लेवल पे है जिसका डिपकॉम साहब ने करना है, या सेक्टर लेवल पे वो भी किया जाएगा और गवर्नमेंट लेवल तक भी जो मसले हैं वहां पे लिए जाएंगे। और मेरा जनता के साथ ये वायदा है, जनता को ये मैं आश्वासन देता हूं, विश्वास देता हूं कि भरसक प्रयास किया जाएगा। अफसर्स के साथ मिलकर आप लोगों के सहयोग से भरसक प्रयास किया जाएगा। जितनी जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा। जहां पे विकास होगा, जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, सब लोग मिलकर चलेंगे। जो मेरा संकल्प है कि अखनूर कंस्टिट्यूएंसी को, अखनूर विधानसभा क्षेत्र को हमने एक आदर्श विधान। इधर रियासी के आईटीआई में आज अंगदान प्रतिज्ञा शिविर लगाया गया। इस शिविर में विद्यार्थियों को बताया गया कि मृत्यु के बाद शरीर के विभिन्न अंग दान करना पुण्य का काम है, लिहाजा हर किसी को अंगदान करने का प्रण लेते हुए इसके लिए जीते जी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेनी चाहिए। इस शिविर का आयोजन यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया था। देखिए, लोगों में अभी जागरूकता बहुत कम है, उसी मकसद से हमने आज ये जागरूकता अभियान यहाँ पे किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अभियान चलाते रहें डिफरेंट कॉलेजेस में एंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हम जाते रहें, तो लोग ज़रूर एक दिन जो है वो जागरूक हो जाएंगे, कम्प्लीटली जागरूकता उनमें आएगी। और अभी भी काफ़ी हद तक लोगों में जागरूकता आ गई है, उन्हें अंगदान के बारे में बहुत चीज़ों का पता चल चुका है। जो कुछ पहले उनमें इस चीज़ को लेकर भ्रांतियाँ थी, डर था, वो बहुत हद तक कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं अंगदान की, मरने के बाद वो अपने अंगदान करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से जो है अंगदान का ये जो प्रोग्राम है सरकार द्वारा चलाया गया, ये बहुत आगे तक जाएगा। हाँ, ये अवेयरनेस कैंप्स हम इसीलिए ही लगा रहे हैं ताकि लोगों में जो ये भ्रांतियां बनी है वो खत्म की जा सकें, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे लोगों में अभी ये डर है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, पर उनको हम इसी अपने अभियान से यही बताते हैं कि अंगदान करना चाहिए और ये मरने के बाद ही होता है, जीते जी अंगदान नहीं होता है। तो ये लोगों में डर है। जो ऑर्गन्स हैं जिनके हेल्दी होते हैं, अगर वो डोनेट हो जाए तो कई सारी जिंदगियां बचाई जा सकती है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और इतनी जानकारी उनके पास होनी चाहिए कि उनको इस सब का पता हो, इसके महत्व का पता हो। क्योंकि हम एक ऑर्गन, हमारा एक ऑर्गन, कि एक इंसान कम से कम 5 से 6 जिंदगियों को बचा सकता है। क्योंकि जिंदगियों का क्या महत्व है ये वही इंसान जान सकता है जो किसी अपने को खोता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम हर एक इंस्टीट्यूट में हों ताकि हर एक बच्चे को इस बारे में पता चले। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो फ्यूचर है। जब अगर यूथ अवेयर होगा तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा, और जितना अगर वो ज़्यादा अवेयर होगा उतनी ज़्यादा जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। और मैं थैंकफुल हूँ इन मैम का जो आके अवेयर किया। मेरे साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में आज सामान्य और दुर्लभ आनुवांशिक विकारों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जम्मू यूनिवर्सिटी की ह्यूमन जेनेटिक इंस्टीट्यूट और अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें मौजूदा लोगों का सामान्य और दुर्लभ आनुवांशिक विकारों के प्रति ज्ञान बढ़ाया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के आयुक्त सचिव सौरभ भगत इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। In a way that 3333 letter रेयर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन एंड रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनके ऊपर आज एक डिटेल हमारा इंटरेक्शन हुआ। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंसदान जो बाकी यूनिवर्सिटी से भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ पे लेक्चर किया। तो आज का बेसिक ये पर्पस था कि इस तरह का कोई एक सर्वे किया जाए, इस तरीके से मेडिकल इंटरवेंशन किया जाए कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न उसको वहाँ पे इंटरवीन करके उसको स्प्रेड ना करने दिया जाए सोसाइटी के अंदर। तो ये एक फ्रंटियर एरिया ऑफ रिसर्च है इन मेडिकल साइंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेडिकल कॉलेज की जो हमारी यहाँ की टीम है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिकअप किया एंड देयर वाज लॉट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। और हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल है, इसका बेसिक पर्पस है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनको रिसर्च ग्रांट्स दिए जाएँ ताकि जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ JNK हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाए। और इसके अंदर चाहे स्टार्टअप कल्चर्स के थ्रू या फिर कोई पेटेंट प्राप्त करके या फिर कोई रिसर्च करके उस रिसर्च को उसको अचीव किया जाए।
तो वहीं उधमपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज रक्तदान के समय बरती जाने वाली सुरक्षा उपायों पर एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। इस रिफ्रेशर कोर्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जीएमसी के स्टाफ को इन सुरक्षा उपायों की जानकारी देते हुए हर हाल में इनका पालन करने का आह्वान किया। जीएमसी उधमपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता ने इस पूरे आयोजन की जानकारी साझा की। क्योंकि आपको भी सेफ होना है, क्योंकि आपको पूछेंगे आपने हमें नहीं बताया। I want it. If there will be, you will be. Because going for rapid is not the right thing to do for the patient's safety as well. मैं रैपिड करके कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब एक से दूसरे को खून चढ़ाया जाए उसमें हम सेफ्टी कैसे अडॉप्ट करें, क्योंकि ये एक नया मेडिकल कॉलेज है, डिपार्टमेंट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जल्दी ही हम यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट की सुविधा भी देने वाले हैं। तो खाली मशीनरी और बिल्डिंग से काम नहीं चलता। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ को, खासकर लेबॉरेटरी स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को इस बारे में थोड़ा ट्रेन करके, एजुकेट करके रखें कि प्रॉपरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। उस सिलसिले में ही ये CME ऑर्गेनाइज की गई है और ये एक ऑफिशियल CME है। बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमने स्पीकर्स बुलाए हुए हैं फ्रॉम एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स विद इन द J&K एंड फ्रॉम आउटसाइड J&K आल्सो, जो कि सभी को समझाएंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफली कैसे हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये एक ऐसी CME है जो कि रजिस्टर्ड है J&K मेडिकल काउंसिल के साथ 4 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए। इधर जम्मू के जनरल बस स्टैंड से बाहर निकलने वाले रास्ते में नाले पर बनी पुली क्षतिग्रस्त होने से यह रास्ता बंद कर दिया गया। पुली के धंसने के कारण यह रास्ता बंद कर दिया गया है। स्थानीय दुकानदारों व आम लोगों ने इस लापरवाही के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक दशकों पहले इस पुली का निर्माण किया गया था और नई परियोजना शुरू न होने का खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। पुली बैठ गई है। अगर इतनी बसें इधर से आउट गेट से जहाँ से गुजरती हैं तो कोई अगर ऐसा हादसा हो जाए, बस ही बीच में घुस जाए, कौन जिम्मेवार होगा? किसी की मौत हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अभी जो नई हमारी सरकार बनी है उनके आगे भी मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जम्मू शहर को जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मगर स्मार्ट सिटी कहाँ है मुझे बताइए। ये स्मार्ट सिटी है जम्मू की, ये जनरल बस स्टैंड है जम्मू का, जो दिल है जहाँ पर जो पूरे हिंदुस्तान से टूरिस्ट आते हैं, तो वो क्या देखेंगे? जम्मू का ये बस स्टैंड है, ये जम्मू स्मार्ट सिटी है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तो वो ठेकेदार को पूछा जाए, जहाँ फिर जो ऑफिस वाले हैं, UET वाले। ये पुली तो मेरे ख्याल 1971 से बनी हुई है, पहले की बनी हुई है। जब से बस स्टैंड नीचे आया था तब से पुली बनी हुई है, मगर अभी इन्होंने पुली बनानी थी, पता नहीं क्यों बनाई है, क्यों छोड़ दी है, ये हमें नहीं पता है। आज बैठ गई है, आज ये पुली बैठ गई है और बहुत ही खतरा है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका काम लगाया जाए और लोगों को, जो दुकानदार है उनको भी काफी फर्क पड़ रहा है। फिलहाल ये रास्ता बंद कर दिया, रास्ता भी बंद कर दिया है, लोगों का आना जाना भी बंद है। अब आउट गेट से गाड़ियाँ कहाँ से जा रही हैं? अभी गाड़ियाँ इधर से उल्टी जहाँ से आ रही है बाहर से जा रही है। जनरल बस स्टैंड का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, नाला बनाया, आपने सब कुछ किया है, कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब ये थोड़े कि एक दफ़ा नाला बैठ गया, दूसरी तरफ नाला तैयार कर दिया। गंदगी इतने फैला दी है, पार्किंग बनाने के लिए कस्टम आएगा दूर दूर से। सेंटर में हमारे पूरे हिंदुस्तान का कस्टम जम्मू कश्मीर को देखने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, लेकिन कोई भी हादसा कैसे भी हो सकता है। इन सरकार ने को ये है कि ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द ये पुली बननी चाहिए और आने जाने के लोगों के लिए रास्ता बनना चाहिए। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं यहाँ से ही गुजरें, लेकिन अब गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। क्यों? इनको पुली का। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जम्मू में आज कुछ हिंदू संगठनों के अलावा पूर्व सैनिकों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश में पनप रही जिहादी मानसिकता को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की है। जय श्री राम, जय श्री राम। जम्मू कश्मीर में भी कठुआ से लेकर के श्रीनगर तक इस विषय को लेकर के समाज में बहुत आक्रोश है। आज जम्मू का समाज इसी विषय को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहा है
और एक जुलूस की शेप में यहाँ से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्टैचू पर जाकर के उन मिनॉरिटीज के साथ हम इस दृढ़ निश्चय को दोहराया जाएगा। भारत सरकार से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये अपील की जाएगी कि इसको लेकर के उचित कदम उठाएं और इसके साथ साथ ये जो जिहादी मानसिकता बांग्लादेश में पनप रही है उसके साथ कौन है, ISI का क्या रोल है, जॉर्ज सोरोस का क्या रोल है और अन्य ताकतों का क्या रोल है, इस विषय को लेकर के भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। भारत सरकार इंटरवीन करे और माइनॉरिटीज की रक्षा करे। ते अल्पसंख्यक लोग जिन्ने भी हैं साढ़े उनके खिलाफ जी कार्रवाई उत्थे होआ दी, जी अज की नवी उत्थे सरकार बनी दी है, वो सरकार जी हूँ समझ नहीं आती कि वो क्या चाहते हैं, किस गल्ला करिए उन्हें अज हिंदुओं की इस प्रकार ही प्रताड़ित करना शुरू किया था। पर अज जो कुछ हुआ था वो एक अस आ गए कि एक मानव हित के पूरा खिलाफ है, एक मानवता के खिलाफ हो और उस गल्ला की उस आवाज़ की उठाने ताई अज हाँ सोचा कि सारे जम्मू वासी जिन्ने भी लोग साढ़े जम्मू के रौने वाले ने, पता नहीं साड़ी ये आवाज़ कुत्थे जाग कुत्थों तक साड़ी सुनाई हो, लेकिन साड़ा बड़ा मन है कि साड़ा देश जियां पहला एक बारी होया और मैं तो आखगा कि मैं फौजी होने के कारण कि अगर सानू वो 71 वाला दोबारा अगर एक्शन करिए अपने हिंदुओं के अगर बचाना या अपने अल्पसंख्यकें बचाना पवे तो सानू उत्थे भी पिछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं एक अपनी सरकार आगे भी अनुरोध करूँगा कि अज एक उस चाली की सोच की जा और उन्हें लोगों की जेडे उत्थे प्रताड़ित होने हैं बांग्लादेश उन्हें इस वेले बचाया जा, उनकी देखभाल की जा और उन्हें भी लग्या कि साड़ा एक एडा बड़ा देश है, 140 करोड़ की सारी आबादी है और ये देश चुप नहीं बैठे दा, नहीं तो इस चाली जिस चाली का उत्थे हालात बने दे ने वो बड़े एक सारी शान के खिलाफ ने, साढ़े देश के खिलाफ ने, क्योंकि साड़ा एक देश है पूरे संसार च बचे दा जिसे अस हिंदू देश आखी सकने। और अगर इस चाली के अगर साढ़े लोगों की और जिस भी देश बैठे हैं अगर अस आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सरकार पर जम्मू कश्मीर के उद्योगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि सरकार की नीतियों के कारण औद्योगिकरण का ठेस पहुंच रही है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू सूबे को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगी। तो आप यहाँ के लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो मानसिकता खासकर ये जो अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट की है और उमर साहब के जो मंत्रियों की है, जो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सब इंडस्ट्रीज को एक हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है, भले वो जो इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग है उनको की जा रही है, भले वो जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं। अगर आपको याद होगा तो इन्हीं के जो होम मिनिस्टर किसी टाइम पे हुआ करते थे सज्जाद किचलू का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो प्रोजेक्ट्स को ओपन थ्रेट कर रहे थे। तो ये किस तरह की मानसिकता से ग्रसित है ये जो अभी की गवर्नमेंट है, हमें इसके खिलाफ आज ये आवाज उठाई है कि आप इस तरह की अपनी जो हरकतें कर रहे हैं इससे बाज आ जाइए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा जो अगर फर्क पड़ेगा तो वो जम्मू को पड़ेगा, क्योंकि जम्मू के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हुई है वो मैक्सिमम जम्मू वालों को, इसके साथ कश्मीर में भी काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। लेकिन ये जो मंसूबा है सरकार का कि किस तरह से इंडस्ट्रियल पैकेज के अंदर जो लोग आए हैं, जो इंडस्ट्रीज आई है, इन्हें हरास किया जाए ताकि ये सबके सब लोग यहाँ से चले जाएं। मैं ये सभी इंडस्ट्रीज वालों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो नए पैकेज के लिए भी अभी एलजी साहब जो है वो बात करने वाले हैं। आप सबके साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खड़ी है। और ये जो पॉपकॉर्न मंत्री अगर आपको हरास करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा इनके और आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी एक दीवार की तरह यहाँ पर खड़ी है। हम ये चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास का ये फार्मूला आगे बढ़े और हमारी इंडस्ट्रीज फले फूले, क्योंकि जम्मू के अंदर जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है ये हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और करोड़ों के हिसाब से जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई उसके जो उनको बेनिफिट्स दिए गए, इसी के कारण अगर आप देखें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो आज जमीन है वो आज आवंटित कर दी चुकी है। नए इंडस्ट्रियल जो जोन्स बनकर यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि यही तो एक जरिया है जिसके कारण जम्मू के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। लेकिन जिस मानसिकता से ये जो सरकार 70 और 80 के दशक में ग्रसित थी, आज फिर से उसी मानसिकता को यहीं पे जम्मू। वहीं उधमपुर में आज फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त करने में कामयाबी हासिल की। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया और यह खेप दिल्ली से उधमपुर पहुंचाई गई थी। एक सूचना के आधार पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस ने नाका लगाकर इस खेप को एक लोड कैरियर से बरामद किया और इसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
ये पिछले दिनों में आपने न्यूज़ में देखा होगा, जम्मू में भी 2-3 कंसाइनमेंट जो दिल्ली से सप्लाई होती है वो पकड़ा गया, उसकी सैंपलिंग उठाई गई और डिस्ट्रॉय हुआ माल लेबार्ट्री की रिपोर्ट आने के बाद। उसी को मद्देनज़र रखे हुए हमने भी यहाँ अपनी ड्राइव जो है जारी रखी, तो यहाँ हमें भी ये कंसाइनमेंट पकड़ी गई और इसका सैंपल हमने ले लिया। अब लेबार्ट्री की रिपोर्ट के बाद ही इसका हम बता पाएंगे इसकी क्या कार्रवाई, अगर फेल आ गया तो फूड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है वो इसका। ये 2 से 2.5 क्विंटल है, 5 पेट हैं मेरे ख्याल। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ संगठनात्मक बदलाव करते हुए पार्टी में कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी है। आबिद मागरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रामबन इकाई के जिला प्रधान नामित किए गए हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारियां डाली हैं। पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने आज इन सभी लोगों के साथ जम्मू के पार्टी कार्यालय में संवाद कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। रतनलाल गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि ये सभी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनाब आबिद मागरे साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट रामबन के, उनको नॉमिनेट किया है एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। रामबन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ज़बरदस्त किला है। वहाँ 2 असेंबली सीट्स हैं, दोनों की दोनों असेंबली सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। वहाँ चेयरपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और इसी प्रकार पहले हमारे वहाँ जनाब सजाद शाहीन साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन से इस खूबसूरत मजबूत तरीन किले को वहाँ शक्ल। फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।